कृष्णाय वासुदेवाय हरये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामानुजदयापात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य गौरांगे मृदिमास्मते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा स्त्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे सोडिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्याने स्तुवे गोचरा ध्याने स्तुवे गोचरा। बंदो द्वारिकेश दुई बेरे तीन ताप हारी तीन बार चार बार चक्र के धरैया पांडव सखा को पांच बेर खटवेर श्याम सात बेर बंदो सात बैल के नतैया को आठ पट रानी पति आठ बार बार बंदो नौ बार बंदो नवनीत के कवैया को नंदन करत दस बेर दस रूप धारे बार बंदो बाबानंद के कन्हैया को बार बार बंदो बाबानंद के कन्हैया को। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। राम जी तुम बड़े दयालु हो, 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 श्याम जी तुम
और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। और ना कोई हमारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है। हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है। हमें तो बस तेरा सहारा है। ये नैया डूब रही मेरी, ए नैया डूब रही मेरी, ये नैया डूब रही मेरी। ए नैया डूब रही मेरी। हरि जी अब करो नहीं देरी, हरि जी अब करो नहीं देरी, राम जी अब करो नहीं देरी। राम अब करो नहीं देरी। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। सदा ही ध्याया वेदों ने। राम जी तुम बड़े दयालु, राम जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी तुम बड़े कृपालु। श्याम जी तुम बड़े कृपालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के प्रेरे हैं। तेरी माया के प्रेरे हैं, शरण में हम सब तेरे हैं। शरण में हम सब तेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। राम जी तुम बड़े दयालु, राम जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी तुम बड़े कृपालु। श्याम जी तुम बड़े कृपालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो। सहारा भक्तों के हो आप, सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सबके संताप। मिटाते हो सबके संताप। करे जो भक्ति भाव से जाप, अरे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम जी तुम बड़े दयालु, राम जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम जी तुम बड़े कृपालु हो। श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।
अनंतानंद ब्रह्मांड नायक यशोदानंद नंदन गोपीजन प्राण वल्लभ भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वित विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति यहाँ प्राप्त हो रही है, सभी देवताओं को कोटि कोटि बार हृदय से नमन है। उपस्थित श्रोता बंधु, सभी श्रोताओं के हृदय में गोविंद की छवि को निहारते हुए अपने प्रभु को हृदय से नमन। आज इस ज्ञान सत्र का चतुर्थ दिवस है। परमात्मा की कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। देवता भी सोचते हैं कि एक बार हमें भी परमात्मा की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो, पर उन्हें ये लाभ प्राप्त नहीं है जो हम आप सभी को प्राप्त है। सत्य का संग जिसे प्राप्त हुआ है उसके जीवन में कभी दुख का प्रवेश नहीं हो पाया है। जो सत्य पर स्थापित है ऐसा मनुष्य कभी दुखी नहीं रह सकता है। हम आप असत्य पर निर्भर हैं। जो नाशमान वस्तु है उसके हम आश्रित हो चुके हैं। संसार के दुख सुख में हम अब सभी दुख सुख महसूस करते हैं। परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति, वास्तव में सच्चा सुख यही है। पर बिना भगवान की कृपा से ये सत्संग मिलता भी तो नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने निवेदन किया कि जैसे कोई कर्म बिगड़ जाता है, कोई अपराध बन जाता है, पाप बन जाता है, तो उसके परिणाम में क्या मिलता है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, पाप के परिणाम में नरक की यातनाएं मिलती हैं जी। अनेक प्रकार के जो नरक हैं, उन नरकों में जीव को भेज करके पवित्र किया जाता है। नरकों की संख्या भी बहुत है, 28, यानी 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो प्राणी जैसा पाप करता है उसको उसी प्रकार के नरक में भेज करके पवित्र किया जाता है। जैसे किसी ने किसी जीव की हिंसा की और जीव की हिंसा करके उसके शरीर को, उसके मांस को पका करके खाया है, उसको कुंभी पाक नरक में भेजा जाता है। और वहां बड़े से कड़ाहे में तेल खौल रहा होता है। उस प्राणी को उस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और बहुत काल तक वह उसमें जलता रहता है, मरता नहीं है। नरक में जो भी शरीर मिलता है जीव को, वो यातना देह होती है, ऐसा शरीर नहीं मिलता है।
लेकिन जो दुख मिलता है उस शरीर में, वो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जल रहा है, बहुत कष्ट मिलता है, चिल्लाता है, रोता है, वो मरता नहीं है। उसको महारौरो नरक में भेजा जाता है, जो मच्छर, खटमल, जुआ इत्यादि का वध करता है, मारता है। कालसूत्र, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोज, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। परीक्षित जी बहुत भयभीत हुए, दुखी हो गए। हमने भी एक संत का अपराध किया है, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, गुरुदेव हमें भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, परीक्षित अवश्य भोगनी पड़ेगी। ये कर्म का फल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो बीज आपने खेत में बोया है वो वृक्ष बनेगा, फल देगा, उसको फल तो लेना पड़ेगा। कर्म का बीज जिसने जैसा कर्म किया है वैसा जो बोया है उसके अनुसार उस प्राणी को दुख और सुख की प्राप्ति होती है। दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होते। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव नरक से बचने का कोई उपाय बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए कि नरक की यातनाएं न मिले। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, एक ही साधन है, वह साधन है भगवान के नाम का जप हो। भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। नाचेदि है वा पचितं यथांहसा कृतस्य कुर्यान् मन उक्ति पाणिभि ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भगवत तग्न यातना। परीक्षित, ये अटल सत्य है कि कोई भी नरक की यातनाओं से बचा नहीं सकता, पर इसमें एक भगवान ने साधन बताया है। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो वह प्राणी नरक की यातनाओं से बच जाए। महाराज कोई उदाहरण दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अजामिल का उदाहरण दिया है। अजामिल कन्नौज जिले में कानकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन यह अजामिल कुमार्गगामी हो गया। कुमार्गगामी क्यों हो गया? नेत्रों से पाप को देख लिया और उस पाप का ये चिंतन करने लगा। पाप को देखना भी पाप है। अजामिल पहले अच्छे कुल का ब्राह्मण था, कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन किसी वैश्या को किसी पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि अजामिल के मन में उसका चिंतन होने लगा और एक दिन उस वैश्या के घर पहुंच गया अजामिल।
तो जो सदाचार युक्त पतिव्रता स्त्री थी उसको निकाल करके बाहर कर दिया, उस वैश्या को पत्नी बना करके घर में रखा। और उस वैश्या की प्रसन्नता के लिए वह सारी संपत्ति उसकी खुशी में न्यौछावर कर दिया। सारा धन समाप्त हो गया और वह फिर अजामिल शराब मदिरा पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, जुआ व्यभिचार करने लगा। इतना पतित हो गया वो अजामिल कि नगर के लोग उसको देखना नहीं चाहते। वह धीरे धीरे करके उस वैश्या के गर्भ से 9 पुत्र हुए। एक दिन महात्मा गण उस अजामिल के नगर में आए। महात्मा पूछते पूछते कि भाई कोई नगर में सेवा करने वाला है महात्मा की? किसी ने बताया, हाँ महाराज, अजामिल बहुत अच्छी सेवा करता है महात्मा। और अजामिल काहे की सेवा करता था? महात्माओं को देख लेवे तो महात्माओं का सारा सामान छुड़ा लेवे और वृक्ष से बांध करके खूब पिटाई करे महात्मा। ऐसा अजामिल था। सदाचार विहीन वह कुमार्गामी अजामिल वह संत महात्माओं को प्रताड़ित करता है। आज संतों की जमात अजामिल के नगर में पहुंची और लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई संत सेवा करता है? कुछ उद्दंड बालक थे, उन्होंने बताया, हाँ हमारे नगर में एक अजामिल ब्राह्मण है, संतों की बहुत अच्छी सेवा करता है। संतों को तो पता नहीं था कि अजामिल कैसी सेवा करता है। भोले भाले भगवान का भजन करने वाले महात्मा अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। तो अजामिल तो नहीं था, लेकिन अजामिल की पत्नी थी। अजामिल की पत्नी ने देखा कि ये महात्मा मेरे द्वार में आए। बेचारी आई, आकर के प्रणाम किया महात्माओं को। कहते हैं भगवत भक्तों को प्रणाम करने से जीवन का क्लेश दुख समाप्त हो जाता है। अजामिल की पत्नी के मन में बड़ा संतोष, बड़ी शांति हुई। महात्मा बोले, देवी अजामिल का घर कौन सा है? उसने कहा, महाराज यही अजामिल ब्राह्मण का घर है। संतों ने विचार किया, ये अजामिल तो बड़ा धर्मपरायण है। रुक गए संत। अजामिल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, क्योंकि धन था नहीं उसके पास। जंगल में जाकर के पशुओं का वध करता और उनके मांस को बेच करके फिर परिवार चलाता। ऐसी वृत्ति थी। संतों ने अपना आसन वासन रखा, स्नान किया, भगवान को निकाला, पधराया, उनका पूजन अर्चन किया और संतों ने अजामिल की पत्नी को बुलाया। देवी, हम लोग कुछ भोजन बनाएंगे, सामग्री मिल जाएगी। अब अजामिल के घर में तो कुछ था नहीं। अजामिल जब मांस बेच करके आता था तब परिवार में चूल्हा जलता था। अजामिल की पत्नी ने विचार किया, मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं संत सेवा कैसे करूं? बेचारी अपने पड़ोसन के घर गई।
और पड़ोसन के पास जाकर के अजामिल की पत्नी आज निवेदन करके बोली कि मुझे 5 सेर आटा दे दो और कुछ दाल है और सामग्री, मैं संत सेवा करना चाहती हूँ, मेरे द्वार पर संत आए। पड़ोसन ने विचार किया, इसके द्वार में संत आए हैं, वही संत मेरे द्वार में आए होते तो मुझे भी तो सेवा करनी पड़ती। उसने विचार किया कि आखिर जिसका अनाज होता है पुण्य उसी को प्राप्त होता है। उसने सामग्री दे दी और अजामिल की पत्नी लेकर आई। वह सामग्री संतों के समक्ष रख दी। महाराज प्रसाद बना लीजिए। संतों ने भोजन बनाया, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया और भोग लगा करके नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय अजामिल आ गया और अपने दरवाजे में संतों की जमात देखी अजामिल ने। अब अजामिल के आंखें लाल हो गई, क्रोध बढ़ गया। अजामिल की पत्नी दौड़ करके गई और जा करके अजामिल के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, स्वामी आज मेरे यहाँ संत आए हैं, आप कृपा करके आज संतों को किसी प्रकार भी कष्ट मत देना, हमारे अतिथि हैं। केवल मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि आज संतों को किसी प्रकार का भी अपशब्द मत कहना। अजामिल ने कहा ठीक है। अजामिल की पत्नी अजामिल को पीछे दरवाजे से अंदर मकान में ले गई। अजामिल को स्नान कराया, नवीन वस्त्र धारण कराए और अजामिल को लेकर के संतों के सामने पहुंच गई। अजामिल से कहा प्रणाम करो। अब अजामिल ने कभी प्रणाम तो किया नहीं। अजामिल पत्नी की तरफ देख रहा है, मानो ये पूछना चाहता है कि कैसे प्रणाम करूं। अजामिल की पत्नी बोली लेट जाओ। संतों के चरणों में अजामिल लेट गया और संतों ने अजामिल को अपनी भुजाओं से उठा करके हृदय से लगा लिया। संत जिसे हृदय से लगा लें परमात्मा उस पर निश्चित कृपा करता है। संतों ने कहा नाम तुम्हारा अजामिल है? सर हिला दिया। पत्नी ने मना किया था कि बोलना नहीं। जैसे सर हिलाया संतों ने अजामिल से कहा भैया अजामिल जाओ। संतों ने भगवान का प्रसाद उठाया, सभी संतों ने प्रसाद पाया और जो बचा प्रसाद वह अजामिल को दिया कि जाओ तुम भी प्रसाद पा लो। और संतों का प्रसाद जब अजामिल ने पाया, अजामिल की बुद्धि आज शुद्ध हो गई। भगवत प्रसाद का ये चमत्कार कि अजामिल का मन अंतःकरण पवित्र हो गया और अजामिल अपने कर्म का पश्चाताप करने लगा। मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य के प्रभाव से आज मेरे यहाँ संत पधारे हैं। रात भर चिंतन करता रहा अजामिल। मैंने अपने जीवन को पाप कर्म में ही नष्ट कर दिया, कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भगवान की असीम कृपा कि मेरे यहाँ आज संत आए। प्रातः काल हुआ और जैसे ही संतों ने अपना नियम पूरा किया, संतों ने अजामिल को बुला करके कहा अजामिल अब हम चले गए। अजामिल ने कहा महाराज ठीक है, ऐसी पधारते रहिए। संतों ने कहा अजामिल हमें दक्षिणा दे दी, बिना दक्षिणा के तो हम जाते नहीं। जिसके यहाँ भोजन करते हैं वहां दक्षिणा तो जरूर लेते हैं।
अजामिल हंसने लगा, बोला महाराज चले जाइए, कल मेरी पत्नी ने मना कर दिया था, नहीं तो दक्षिणा तो कल ही दे देता मैं आपको। अब मेरी दक्षिणा बड़ी कठिन है महाराज, जिसको दिया दक्षिणा वो महात्मा आज तक मेरे नगर में नहीं आया। संतों को क्या पता कि कैसी दक्षिणा देता है अजामिल। संत बोले, अजामिल तेरे घर का हमने अन्न खाया है, तेरा भोजन किया है, संत जहाँ भोजन करते हैं वहाँ दक्षिणा अवश्य लेते हैं, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अजामिल ने कहा, महाराज चले जाओ, नहीं हम वही अपना मोटा डंडा मंगा मैं। पत्नी से कहा, ले आओ मेरा वो डंडा जिससे कितने संतों को मैंने दक्षिणा दी। संतों ने समझा कोई चमत्कारी डंडा होगा इसका शायद। संतों ने कहा, देखो अजामिल, हमारी बात को तुम मान लो, हमारी आज्ञा का पालन करो, जो हम कहें उसे सुन लो। अजामिल ने कहा, बताइए महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। संतों ने समझ लिया कि अजामिल पाप में रत रहने वाला अजामिल है, इसका उद्धार संभव नहीं है, और हम सब संत इनके यहाँ का अन्न खाए हैं, तो हमारा सबका धर्म बनता है कि इस अजामिल का उद्धार होना चाहिए। संत किसी पापी के यहाँ भी पहुंच जाएं, उसका अन्न खा लें, तो परमात्मा की कृपा से उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। अजामिल एक काम करो भैया, तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा है, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अजामिल ने कहा, हाँ महाराज है। संतों ने कहा, तो जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना, पुत्री हो तो नारायणी रख देना, बेटा हो तो नारायण। ठीक है महाराज। संत इतना कह के चले गए और संतों की बात को अजामिल ने हृदय में धारण कर लिया। पापी व्यक्ति भी संत की बात को मान ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो है भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है। अजामिल की पत्नी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और अजामिल ने विचार किया, संतों ने कहा था कि जो भी पुत्र हो या पुत्री उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रख दिया और उस पुत्र के प्रति अजामिल की बड़ी आसक्ति हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्य प्रवेशा पुत्राय दस तेषां तुयो बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्चोदयितो वृषम्। उस अजामिल के 10 पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वह रात दिन अजामिल उस पुत्र से इतना प्रेम करने लगा कि जब कहीं जाए या आवे तो उस नारायण को ही गोद में लेकर के दुलार करे, प्यार करे। दिन भर नारायण नारायण करने लगा अजामिल, और जब एक बार कोई नारायण कह देता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल दिन भर नारायण नारायण का नाम जपने लगा और उसका भजन शुरू हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
नारायण राघव नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव माधव नारायण 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 जीवन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण पैत्री नारायण 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 श्रीमन